अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर से मैं आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान क्लासेस में तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमने ऑनलाइन कुरान क्लासेस शुरू किए हैं जिसमें हम पूरा कुरान मजीद तजवीद और मखारिज के साथ सीखेंगे और जिसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया। आज का जो हमारा कायदा है, क्लास है, वो है पार्ट 2 जिसमें हमें अलिफ से लेकर ख्वा तक इनका मखारिज जानना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अलिफ से लेकर या तक इनको एक तालीम देंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये वर्ड्स कैसे पढ़े जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा ख्वा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद दाद ता ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। 2 क़ाफ है, क़ाफ पुर वाला क़ाफ, बारीक वाला काफ। प्रीवियस क्लास में हमने पुर और बारीक हरूफ सीखे थे। आई होप आपने उस क्लास की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। आज हमें अलिफ से लेकर ख्वा तक इनका मखारिज जानना है। बेसिकली ये वर्ड कहाँ से अदा हो जाते हैं और इनको कैसे पढ़ा जाता है। तो चलो आज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपको याद रखना है, अलिफ को कुरान मजीद में हमज़ा के नाम से जाना जाता है और हमज़ा के नाम से ही पढ़ा जाता है। अलिफ पे कोई भी हरकत आए, ज़बर, ज़ेर, पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश या जज़म, इनमें से कोई भी हरकत आए तब ये अलिफ नहीं होता है, तब ये हमज़ा कहलाता है। जब अलिफ पे कोई भी हरकत आए, ज़बर, ज़ेर, पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, जज़म, तब ये हमज़ा कहलाता है। इसीलिए हम यहाँ पर हमज़ा का ही मखारिज सीखेंगे। हमज़ा का मखारिज है हलक का इब्तिदाई हिस्सा। हलक का इब्तिदाई हिस्सा। हलक आपको पता होगा, हलक गले को कहते हैं। हलक का इब्तिदाई हिस्सा, इब्तिदा बोलते हैं जहाँ से हमारा गला स्टार्ट होता है। जो गले का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी को इब्तिदा कहते हैं। हमज़ा यही से अदा हो जाता है, गले के इब्तिदा वाले हिस्से से। यही से हमें हमज़ा को ऊपर की तरफ खींचना होता है, हमज़ा अदा हो जाता है। हमज़ा हमज़ा हमज़ा। तो हमज़ा का मखारिज यही है, हलक का इब्तिदाई हिस्सा। हमज़ा हलक के इब्तिदा वाले हिस्से से अदा हो जाता है। बा बा बा। बा का मखारिज है दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा। दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा। दोनों होंठ आपको पता होंगे, तरी बोलते हैं। जो गीला वाला पार्ट होता है उसे तरी कहते हैं। तो जब दोनों होंठ आपस में मिल जाते हैं, तरी वाले साइड से बा अदा हो जाता है। तरी वाला हिस्सा हमारे होंठों में थोड़ा अंदर की तरफ होता है। तो जब दोनों होंठ आपस में मिल जाते हैं, तरी वाले साइड से बा अदा हो जाता है। बा का मखारिज यही है, दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा। बा का मखारिज सिंपल है। ता ता ता। ता का मखारिज है जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़। जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़। जुबान आपको पता होगी, टंग जो हमारी जुबान है, ये जो जुबान का आगे वाला पार्ट होता है इसी को जुबान की नोक कहते हैं। जो ये आगे वाला पार्ट होता है इसी को जुबान की नोक कहते हैं। जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़। सनाया उलिया बोलते हैं जो ये हमारे ऊपर के 2 बड़े दांत होते हैं, इन्हीं को सनाया उलिया कहते हैं। तो जुबान की नोक उठकर इन्हीं सनाया उलिया के जड़ों के साथ लग जाती है,
تا ادا ہو جاتا ہے۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ، زبان کی نوک اٹھ کر انہی ثنایا علیہ کے جڑوں کے ساتھ لگ جاتی ہے، تا ادا ہو جاتا ہے۔ جڑ آپ کو پتہ ہوں گے روٹس، تو تا کا مخارج یہی ہے، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ۔ سا کا مخارج ہے زبان کی نوک ثنایا علیہ کا کنارہ، زبان کی نوک ثنایا علیہ کا کنارہ۔ زبان کی نوک میں نے آپ کو سمجھایا، جو یہ زبان کا آگے والا پارٹ ہوتا ہے اسی کو نوک کہتے ہیں۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کا کنارہ، ثنایا علیہ بولتے ہیں جو یہ ہمارے آگے کے بڑے دو دانت ہوتے ہیں، انہی کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ کنارہ بولتے ہیں جو یہ ان کا نیچے والا پارٹ ہے، اسی کو کنارہ کہتے ہیں۔ تو زبان کی نوک انہی کناروں کے ساتھ لگ جاتی ہے، فا ادا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہاں پر ہمیں زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر لانا پڑتا ہے، زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا باہر لانا پڑتا ہے، پھر انہی کناروں کے ساتھ اسے ٹچ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ٹچ ہمیں نارمل طریقے سے کرنا ہے، زیادہ دیر تک وہاں پر زبان کو نہیں رکانا ہے، نہ زیادہ جلدی زبان کو واپس لانا ہے۔ نارملی ہمیں اسے ٹچ کرنا ہے جب تک سا ادا ہو جائے گا۔ تو سا کا مخارج یہی ہے، زبان کی نوک ثنایا علیہ کا کنارہ، زبان کی نوک ثنایا علیہ کا کنارہ۔ اب ہم اگزامپل کے لیے یہ آیے کریمہ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم کلا سوف تعلمون، ثم فامیم پیش، ثم نہیں، ثم فا سے اس ورڈ کو پڑھنا ہے، سین سے نہیں۔ ثم زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر لانا ہے، پھر ثنایا علیہ کے کناروں کے ساتھ اسے ٹچ کرنا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ جیم کا مخارج ہے زبان کا درمیانی حصہ، تالوں کا درمیانی حصہ، زبان کا درمیانی حصہ، تالوں کا درمیانی حصہ۔ زبان آپ کو پتہ ہے درمیانی بولتے ہیں جو زبان کا سینٹر پارٹ ہوتا ہے، اسی کو درمیانی کہتے ہیں۔ تالو بولتے ہیں جو ہمارے منہ میں اوپر کی طرف ہوتا ہے، اسے تالو کہتے ہیں۔ تالوں کا درمیانی حصہ بولتے ہیں جو تالوں کا سینٹر پارٹ ہوتا ہے، اسے درمیانی کہتے ہیں۔ تو جب زبان کا درمیانی حصہ اور تالوں کا درمیانی حصہ آپس میں مل جاتا ہے، جیم ادا ہو جاتا ہے۔ جیم کا بھی مخارج سمپل ہے، زبان کا درمیانی حصہ، تالوں کا درمیانی حصہ۔ جب زبان کا سینٹر پارٹ اور تالوں کا سینٹر پارٹ آپس میں مل جاتا ہے، جیم ادا ہو جاتا ہے۔ ہا کا مخارج ہے حلق کا درمیانی حصہ، حلق کا درمیانی حصہ۔ حلق گلے کو کہتے ہیں، درمیانی بولتے ہیں جو گلے کا سینٹر پارٹ ہوتا ہے، اسی کو درمیانی کہتے ہیں۔ جیسے زبان کا درمیانی حصہ جو زبان کا سینٹر پارٹ ہوتا ہے، اسی طرح جو حلق کا گلے کا سینٹر پارٹ ہوتا ہے اسی کو درمیانی حصہ کہتے ہیں۔ تو ہا یہی سے ادا ہو جاتا ہے، حلق کا درمیانی حصہ۔ اب ہم اگزامپل کے لیے یہ آیے کریمہ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی نہیں، حتی حلق کا درمیانی والا حصہ، حتی سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العلی العظیم۔ خوا ہم میں سے اکثر اسے پڑھتے ہیں خا، لیکن یہ خوا ہے۔ اگر ہم اسے خا پڑھیں گے تو یہ باریک ہو جائے گا، جبکہ خوا پر ہے۔ خوا کا مخارج ہے حلق کا اوپری حصہ، حلق کا اوپری حصہ۔ حلق میں نے آپ کو سمجھایا، حلق گلے کو کہتے ہیں، اوپری حصہ کہتے ہیں جو حلق کا اوپر والا پارٹ ہوتا ہے، اسے حلق کا اوپری حصہ کہتے ہیں۔ یہ حلق کا ابتدائی حصہ ہے جہاں سے گلا سٹارٹ ہوتا ہے، یہ حلق کا درمیانی حصہ ہوتا ہے جو گلے کا سینٹر پارٹ ہوتا ہے، اور یہ حلق کا اوپری حصہ ہوتا ہے جو گلے کا اوپر والا پارٹ ہوتا ہے۔ تو خوا یہی سے ادا ہو جاتا ہے، خوا کو ہمیں یہی سے اوپر کی طرف کھینچنا ہے۔ خوا 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 کا مخارج یہی ہے، حلق کا اوپری حصہ، حلق کے اوپر والے حصے سے ہمیں خوا کو ادا کرنا ہے۔ اب ہم ایگزامپل کے لیے یہ آیے کریمہ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
खलक़ल इंसान मिन अलक़, खलक़ल, ख ख नहीं ख्वा, ख्वा पुर है, हलक का ऊपरी हिस्सा ख्वा, खलक़ल इंसान मिन अलक़। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो बस आज हम यही तक पढ़ेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ आज का क्लास। अलिफ पे कोई भी हरकत आए, ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, जज़म, तब ये हमज़ा कहलाता है। कुरान मजीद में इसे हमज़ा के नाम से पढ़ा जाता है, इसलिए हमने हमज़ा का ही मखारिज सीखा। हमज़ा का मखारिज है हलक का इब्तिदाई हिस्सा। हलक गले को कहते हैं, इब्तिदा बोलते हैं जहाँ से गला स्टार्ट होता है। बा, बा दोनों होठों का तरी वाला हिस्सा। दोनों होठ आपको पता है तरी बोलते हैं जो गीला होता है। तो जब हमारे दोनों होठ तरी वाले साइड से मिलते हैं, बा अदा हो जाता है। तरी वाला हिस्सा हमारे होठों में थोड़ा अंदर की तरफ होता है। ता, जुबान की नोक सनाए उलिया की जड़, जुबान की नोक सनाए उलिया की जड़। जुबान का जो आगे वाला पार्ट होता है उसी को जुबान की नोक कहते हैं। सनाया उलिया बोलते हैं जो हमारे आगे के बड़े दो दांत होते हैं, इन्हें सनाया उलिया कहते हैं। तो जब जुबान की नोक उठकर इन्हीं सनाया उलिया के जड़ों के साथ लग जाती है, ता अदा हो जाता है। जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो जुबान की नोक ऊपरी दांतों की जड़। अगर आपको सनाया उलिया याद ना रहे तो आपको याद रखना है जुबान की नोक ऊपरी दांतों की जड़। फा, फा जुबान की नोक सनाया उलिया का किनारा, या जुबान की नोक ऊपरी दांतों का किनारा। जुबान की नोक जो जुबान का आगे वाला पार्ट होता है इसे जुबान की नोक कहते हैं। सनाया उलिया बोलते हैं जो हमारे आगे के बड़े दांत होते हैं, और इनका जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे किनारा कहते हैं। तो जुबान की नोक इन्हीं किनारों के साथ लग जाती है, फा अदा हो जाता है। यहाँ पर हमें जुबान की नोक को थोड़ा सा बाहर लाना पड़ता है, फिर इन्हीं किनारों के साथ उसे टच करना पड़ता है। जुबान की नोक सनाए उलिया का किनारा, या जुबान की नोक ऊपरी दांतों का किनारा। जीम, जुबान का दरमियानी हिस्सा, तालों का दरमियानी हिस्सा। जुबान का जो सेंटर पार्ट होता है उसे दरमियानी कहते हैं, और तालों का जो सेंटर पार्ट होता है उसे दरमियानी कहते हैं। तो जब जुबान का सेंटर पार्ट और तालों का सेंटर पार्ट आपस में मिल जाता है, जीम अदा हो जाता है। हा, हा हलक का दरमियानी हिस्सा। हलक गले को कहते हैं, दरमियानी बोलते हैं। जो गले का सेंटर पार्ट होता है उसे दरमियानी कहते हैं। तो हा को हमें हलक के सेंटर वाले पार्ट से अदा करना होता है। हलक का दरमियानी हिस्सा। ख्वा, हलक का ऊपरी हिस्सा। हलक गले को कहते हैं और ऊपरी हिस्सा बोलते हैं जो हमारे गले का ऊपर वाला पार्ट होता है उसी को ऊपरी हिस्सा कहते हैं। तो ख्वा को हमें हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा करना होता है। अब आज के कायदे में आपको 3 वर्ड्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। फा, हा, ख्वा, फा, हा, ख्वा। फा जुबान की नोक को थोड़ा बाहर लाना है, फिर सनाए उलिया के किनारों के साथ उसे टच करना है। हा हलक के दरमियानी वाले हिस्से से इसे अदा करना है। ख्वा हलक के ऊपर वाले हिस्से से इसे अदा करना है। तो इन तीनों वर्ड्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी की थी कि आपको इस कायदे को लाना है, नूरानी कायदे को। तो जितना जल्दी हो सके आप इस कायदे को लाए। अब अगर कोई नहीं भी ला सकता है इस कायदे को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर इस कायदे का PDF है, उस पर क्लिक करना, डाउनलोड करना, फिर उसी पे आज के क्लास की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इंशाअल्लाह ताला रहमान नेक्स्ट क्लास में हम दाल से लेकर स्वा तक इनका मखारिज जानेंगे। बेसिकली ये वर्ड कहाँ से अदा हो जाते हैं और इनको कैसे पढ़ा जाता है। तब तक आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आज की क्लास की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और इन 3 वर्ड्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।